वर्क क्लासरूम। स्टार्ट करने जा रहे हैं हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड चैप्टर। हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पहले उनको देख लेना, फिर इस वीडियो पे आना, ठीक है। लाइन वाइज चलते हैं तो थोड़ा कंटिन्यूसली में समझ में आ जाता है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। मतलब कि ये जो चैप्टर हम पढ़ेंगे इसमें सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर की है, ठीक है। जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारी पार्शियल वो सारी फर्स्ट ऑर्डर की हैं, तो उससे ज़्यादा हायर ऑर्डर आपको नहीं मिलेगा। बाकी फिर वो और चैप्टर्स में आ जाएंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं। हमने काम क्या करना है, हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जो कि फर्स्ट ऑर्डर की होगी, हमें उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसके लिए उसने स्टार्टिंग में बता भी रखा है कि हम उनको सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ लैग्रांज इक्वेशंस, ठीक है। सारी की सारी जो भी इक्वेशन होंगी उनको हमने किससे कंपेयर करना है, लैग्रांज इक्वेशन से। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास इस तरह से होगी, पी पी क्यू क्यू इज इक्वल टू आर। यहाँ पर जो स्मॉल पी और स्मॉल क्यू लिखे हुए हैं, इस पी का मतलब है कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स और क्यू का मतलब है कर्ल जेड बाई कर्ल वाई, ठीक है। और जो ये कैपिटल पी क्यू और आर है ये हमारे फंक्शंस हैं एक्स वाई जेड के, क्लियर। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ अच्छे से। तो जो हमारे पास पी क्यू आर है वो फंक्शंस होंगे और इस टाइप की आपको इक्वेशन देखने को मिलेगी। तो ये फर्स्ट ऑर्डर की है, आपको देखने से पता चल रहा है ना। उसके बाद देखिए अब हम इनको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इस टाइप के अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, आपको अगर इस तरह से दिख रही है ना, तो आप समझ जाना कि ये सेकंड चैप्टर है हमारा। तो हमने उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है, विद द हेल्प ऑफ लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशंस या फिर सब्सिडियरी इक्वेशंस। तो उनके लिए दे रखा है उसने फॉर्मूला डी एक्स बाई पी dy बाई क्यू, कैपिटल आएगा यहाँ पे, कैपिटल P है और ये कैपिटल Q है, इज इक्वल टू डी जेड बाई कैपिटल R। तो हमने इनको सॉल्व करना है। अगर आपने OD पढ़ा हो तो आपको पता भी होगा इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लायर्स, या फिर अगर विदाउट मल्टीप्लायर्स हो रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, लेकिन कई बार हमें मल्टीप्लायर्स का यूज़ करना पड़ता है। तो आप अगर आपने OD नहीं किया है तो आपको थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, लेकिन अगर OD में आपने लास्ट यूनिट अच्छे से की है तो आपको क्लियर भी हो जाएगा कि हम इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपको। तो क्वेश्चन लेते हैं, पहले सबसे सिंपल सा लेंगे, y z p प्लस z x q इज इक्वल टू एक्स वाई। तो अगर हम अपनी इक्वेशन से कंपेयर करें, जो हमारी लैग्रांज इक्वेशंस हैं, p p q q इज इक्वल टू r, इससे कंपेयर कीजिए तो p की वैल्यू हमारे पास आ गई yz, q की वैल्यू है zx और r की वैल्यू है xy। तो अभी हमने देखा था कि हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे, dx बाई पी की वैल्यू yz, dy बाई क्यू zx एंड dz बाई r xy। तो अब इनको सॉल्व करना हम क्या करेंगे, कैसे भी ले सकते हैं, आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस आ सकते हैं। फर्स्ट सेकंड को लो, सेकंड थर्ड को लो, फर्स्ट थर्ड को लो, ठीक है। सॉल्यूशन हमने सिर्फ 2 ही निकालने हैं, 2 से ज़्यादा नहीं निकालने। तो हमारे पास 3 मेथड है, 3 में से आप कोई भी 2 निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट और सेकंड टर्म को लिया है तो हम कैसे लिखेंगे, dx बाई वाई जेड इज इक्वल टू dy बाई जेड एक्स, इस तरह से। तो आपको दिख रहा है कि दोनों के नीचे में z है तो z कैंसिल हो जाएगा, z कैंसिल होते ही क्या बन गया, dx बाई वाई और dy बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x dx इज इक्वल टू y dy। ऑन इंटीग्रेशन वी गेट x स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2, सम कॉन्स्टेंट c1 लेट कर लेते हैं, c1 बाई 2 ही लेट कर लो ताकि कॉन्स्टेंट थोड़ा इजी हो जाए। तो 2 सबके डिवाइड में है, कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह हम सेकेंड इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेकेंड एंड थर्ड। इसी तरह फर्स्ट एंड थर्ड भी ले सकते हैं हम। तो मैंने ले लिए ये 2, आपकी मर्जी, आप कोई भी 2 ले सकते हैं। इसके बाद हमने लिया dy बाई जेड एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई एक्स वाई। अब यहाँ पर आप देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, x कैंसिल हो रहा है तो x को कैंसिल कर देते हैं, dy बाई जेड इज इक्वल टू डी जेड बाई वाई। इसी की तरह सेम हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, z के साथ dz आ जाएगा इज इक्वल टू y के साथ dy आ जाएगा। तो इसको भी इसी तरह कर लेते हैं हम, वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस c2 बाई 2।
तो हमारे पास सेकंड क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस C2। यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि एक को इधर ले आएगी ना, माइनस आ जाएगा। इसी तरह इसको लिख लो, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू C2। तो अब आपके दो सॉल्यूशंस आ चुके हैं। तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, या तो आप इसको ऐसे लिख दो, फंक्शन आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कोमा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। या तो इसको लिखने का ऐसा तरीका है, एक सॉल्यूशन लिखा दूसरा सॉल्यूशन लिखा इज इक्वल टू 0 लिख दिया। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं एफ वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये सारे ही ठीक है, आपका मेन काम यही था, आप इनको कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनमें से, ठीक है। तो ऐसा भी जरूरी नहीं आप यही दो निकालो कि आप फर्स्ट थर्ड ले लो, फिर आपके और भी सॉल्यूशंस आ सकते हैं। बस मेन काम हमारा यही है, इस तरह से आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल सेम इसी तरह है, थर्ड भी ऐसा ही है, फोर्थ करके देखते हैं। देखो फोर्थ थोड़ा डिफरेंट है, इसमें ना फिर टाइप दे रखी है, क्योंकि देखो चैप्टर है और एक्सरसाइज भी एक ही है, तो एक ही एक्सरसाइज में ना सारा कुछ डाल दिया उसने और अलग अलग टाइप बना के दे दी। नेक्स्ट अलग अलग से एक्सरसाइज नहीं बनाई उसने, अलग अलग टाइप के लिए। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, z एक्स वाई प्लस जेड स्क्वेयर साथ में है पी एक्स माइनस क्यू वाई और इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4। ये है, बस इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या वैल्यू आएंगी, मल्टीप्लाई कर दो अंदर z और z के साथ एक्स वाई प्लस जेड क्यूब और साथ में है पी एक्स माइनस क्यू वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4। अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पहले तो ये पूरा इसके साथ आ जाएगा, जेड एक्स एक्स वाई प्लस जेड स्क्वेयर साथ में p माइनस जेड वाई एक्स स्क्वेयर एक्स वाई प्लस जेड स्क्वेयर एक्स वाई प्लस जेड स्क्वेयर और साथ क्यों इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4। इतना आ गया। अब देखो उसी इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, जो ये वाली वैल्यू है ये हमारा ये स्मॉल p है, तो ये कैपिटल P हो गया, ये वाली टर्म हमारी Q है और ये हमारा R, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, dx बाई पी जेड एक्स एक्स वाई प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू dy बाई माइनस था, हाँ एक्स वाई प्लस जेड स्क्वेयर और इज इक्वल टू डी जेड बाई एक्स रेज टू द पावर 4। अब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी दो लोगे तो आपका काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है, एक बार ठहर के देखना पड़ेगा हमें। देखो फर्स्ट सेकंड को लेने से तो हो जाएगा, फिर आगे देखते हैं क्या बनेगा। फर्स्ट और सेकंड को लोगे ना आप तो डी एक्स बाई जेड एक्स एक्स वाई प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू डी वाई बाई माइनस जेड वाई एक्स वाई प्लस जेड स्क्वेयर। अब ये वाली टर्म दोनों में है, जेड भी दोनों में है, तो कैंसिल कर देते हैं हम। तो हमारे पास बन जाएगा डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वाई बाई वाई। तो इनका तो इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं अभी, लोगरिथम ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस लोगरिथम ऑफ वाई, कांस्टेंट भी हम लोगरिथम वाला ही मान लेते हैं, प्लस लोगरिथम ऑफ सी। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, लोगरिथम ऑफ एक्स प्लस लोगरिथम ऑफ वाई इज इक्वल टू लोगरिथम ऑफ सी। आपको पता है कि एडिशन करते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो लोगरिथम ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लोगरिथम ऑफ सी ऑन टेकिंग एंटीलॉग लेंगे तो एक्स वाई इज इक्वल टू सी आ जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू C1 मान लो, क्योंकि एक दूसरा सॉल्यूशन भी आएगा अभी हमारा। फर्स्ट सॉल्यूशन ये आ गया। अब देखो अब हमारा मेन काम आता है सोचने वाला कि हम इसको ले या फिर इसको ले, ठीक है। अगर हमने इन दोनों को ले लिया तो हम एक काम कर सकते हैं, एक्स वाई के प्लेस पर C1 रख सकते हैं, ठीक है, वो तो हो जाएगा, चलो ठीक। लेकिन जब dy और dz है ना,
तो इंटीग्रेशन हम सिर्फ एक्स के वाई के और जेड के विद रिस्पेक्ट टू ही कर सकते हैं। तो आंसर में ना एक्स नहीं रहना चाहिए, फिर एक्स वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर हमने इन दोनों को ले लिया, चलो यहाँ से तो एक्स हमारा खत्म हो जाएगा क्योंकि मैं एक्स वाई के प्लेस पर C1 पुट कर दूंगी। यहाँ पर चलो जेड है तो जेड के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाई है वाई के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, जेड है जेड के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो ये एक्स रेज टू द पावर 4 है ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्योंकि इसका हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास dx नहीं है, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं फर्स्ट और थर्ड लेके देखूं तो हमें देखो कैसे पता चलेगा। अब हम एक्स वाई के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, C1 ले लो, ठीक है। अब देखो जेड एक्स, जेड भी है हमारे पास, dz हो जाएगा, एक्स ऊपर दे रखा है dx, जेड स्क्वायर है, C1 है। अब हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी एक्स रेज टू द पावर 4 है, यहाँ पर dx अवेलेबल है। तो अब हम यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड को लेंगे, ना कि सेकेंड एंड थर्ड को। तो जैसा कि आपकी बुक में भी लिखा हुआ होगा कि हम लेंगे सेकेंड एंड थर्ड को, ठीक है, सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड को। तो लिख रखा है उसने एक्स वाई इज इक्वल टू सी आ गया ना हमारा। डी एक्स बाई जेड एक्स वाई प्लस जेड स्क्वेयर और साथ में एक्स है इज इक्वल टू डी जेड बाई एक्स रेज टू द पावर 4। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, डी एक्स बाई जेड C1 प्लस जेड स्क्वेयर और आएगा एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई एक्स रेज टू द पावर 4। अब हम एक काम करते हैं, एक्स वाली टर्म्स एक साइड और जेड वाली एक साइड, तो एक्स रेज टू द पावर 4 इधर आ जाएगा, ये बन गया, और इज इक्वल टू डी जेड, ये वाली टर्म डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई की हो जाएगी जेड और C1 प्लस जेड स्क्वेयर। यहाँ पर x की पावर 3 बच गई तो इसको हटा दो, ये आ गया। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं हम, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो, देखो क्या बनेगा, C1z प्लस जेड रेज टू द पावर 3 और साथ में dz। तो देखो क्या वैल्यू आएगी, x की पावर 4/4 इज इक्वल टू C1z स्क्वेयर बाई 2 प्लस जेड रेज टू द पावर 4/4 प्लस C2, ठीक है। इस तरह से आएगा, चाहो तो आप बाय में 4 लिख लो, चाहे बाय 2 लिख लो, मर्जी है वो आपकी। एलसीएम बना लेंगे इनका 4 एलसीएम बनाने के लिए यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पर 4 लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबके डिवाइड से 4 को कैंसिल कर देंगे, एक्स रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2C1z स्क्वेयर प्लस जेड रेज टू द पावर 4 और प्लस C2। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, एक्स की पावर 4 माइनस 2C1z स्क्वेयर माइनस जेड रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू C2। C1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एक्स वाई, तो यहाँ पर पुट करनी है आपको, ऐसा नहीं चलेगा, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो मैंने जैसा कि अभी बताया था, हम इसको कैसे लिखेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स वाई कोमा एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 2xyz स्क्वेयर और माइनस जेड रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0। इस तरह से आप लिख सकते हैं, बुक में देख लेते हैं कैसे लिखा हुआ है, ऐसे ही लिखा हुआ है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे वो दूसरे वाला तरीका बताया था, वैसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखो सब में ना थोड़ा अलग अलग पैटर्न है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक का यूज़ दूसरे में होगा, क्या पता दोनों में किसी का भी यूज़ ना हो, मल्टीप्लायर्स भी चूज़ करने पड़ सकते हैं। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी, कोई भी डाउट हो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।